अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह कहफ़ में से हज़रत ज़ुल्क़रनैन के किस्से का एक वर्ड का तर्जुमा करेंगे, जो वर्ड है सबबा। ये वर्ड जो सबबा है, इसका रूट वर्ड है सब, और इसका मायना है किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना या आसमान में जाने के रास्ते। ये वर्ड कुरान में कई बार इस्तेमाल हुआ है। इस वर्ड सबबा के साथ साथ हम कुछ और वर्ड्स करेंगे, जैसे पोर्टल्स। आसमान में जब जाने के रास्ते हैं तो उसके दरवाजे भी होंगे। जब हम आसमान के रास्तों से जाते हैं तो हमारा टाइम डायमेंशन बदल जाता है, तो हम टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ेंगे। और एक वर्ड आता है टेलीपोर्टेशन, यानी इन रास्तों से किसी भी चीज़ को पलक झपकते ही विद इन नो टाइम हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाएँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी तफसीर को। आप मेरे साथ बने रहें। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि कुरान पाक के अंदर कायनात के सारे सवालों का जवाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह बनी इज़राइल और सूरह कहफ़ और सूरह मरियम, इन तीनों को इकट्ठा करें। यह तीन अजीम सूरतें हैं, तीन सितारों की तरह, और इन सब के बीच में है सूरह कहफ़। सूरह बनी इज़राइल का असल नाम है सूरह इसरा। इसरा का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पोर्टल के थ्रू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई आसमानों में। तो हमारे रसूल अल्लाह आसमान के रास्तों से, पोर्टल से इस दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश किए गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ़ नाजिल होने से पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई, ताकि मुसलमानों का ईमान और अकीदा पक्का हो जाए। और फिर सूरह कहफ़ को नाजिल किया, जिससे कि उसका लॉजिक हमें समझ आ सके। जैसे कि सूरह इसरा में मिराज का वाक़या है, तो सूरह कहफ़ में ज़ुल्क़रनैन का, खिज़्र अलैहिस्सलाम का, अस्हाबुल कहफ़ का, जो टाइम डायमेंशंस को प्रूव करता है। सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या रखा है, उसका ज़िक्र किया है कि मैंने उनको अपने पास उठा लिया। सही मुस्लिम की हदीस है कि मलिक इब्न अनस रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसरा व मिराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान में मुलाकात की थी। इमाम नबवी ने कहा कि सूरह कहफ़ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी निशानियां रखी हैं कि जो उस पर गौर करेगा वो दज्जाल के फितने से बच पाएगा। और दज्जाल फ्यूचर में आने वाला है, और फ्यूचर में साइंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। हज़रत ज़ैद बिन असलम, जो कि एक ताबई हैं, उन्होंने कहा कि हर सहाबा सबबा का मतलब आसमानों की तरफ जाते हुए रास्तों के माने में ही करते थे। यह कुरान में 9 अलग जगह यूज़ हुआ है, जहाँ पर इसका यही माना है। सूरह कहफ़ में भी इसका यूज़ 2 बार हुआ है। सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आसमानों की तरफ देखो, बार बार देखो, मेरी निशानों पे गौर व फिक्र करो, देखो कि क्या तुम्हें कोई गलती नज़र आ रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एस्ट्रोफिज़िक्स की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। सही हदीस में आता है कि कायनात पर एक लम्हे का गौर व फिक्र आबिद की 70 साल की इबादत से ज़्यादा है। नमाज मोमिन की मिराज है, यह सिर्फ़ एक जुमला नहीं है। मिराज का मतलब होता है असेंशन, ऊपर जाना, दर्जे बुलंद करना। अब हम कुरान में से कुछ सूरतों का डिस्कस करते हैं जिसमें सबबा का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे सूरह गाफिर आयत 36 और 37, सूरह स्वाद आयत 10, सूरह हज आयत 15, सूरह वाक़िया आयत 75, सूरह मारिज, सूरह नमल, सूरह बुरूज। मारिज जो है वो जमा का सीरा है, और उसका मतलब होता है रास्ते और पोर्टल्स।
آسمانوں میں جانے کے دروازے یا پورٹل، عربک میں مارج اور انگلش میں پورٹلز۔ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے بڑی قسم کھائی ہے، ستاروں کی منزل کی قسم کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سورہ بروج میں اللہ کانسٹلیشنز کی قسم کھاتے ہیں۔ سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوری ٹائم ڈائمینشن ہی بتا دی ہے کہ ہمارا ایک دن کتنے 50,000 سال کے برابر یا 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ چلیے اب تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ سببہ کا مطلب ہے آسمانی راستے، معارج کا مطلب ہے پورٹلز، ٹائم ٹریول یا ٹائم ڈائمینشن ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں۔ ایک ورڈ ہے ٹیلی پورٹیشن۔ ٹیلی پورٹیشن کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پلک جھپکتے ہی لے جانا، جیسے ملکہ سبا کا تخت یمن سے یروشلم تک سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک آدمی جس کو علم تھا، جس کو کتاب کا علم تھا، وہ پلک جھپکتے ہی لے آیا۔ سورہ مائدہ میں ہم جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پورا کا پورا ٹیبل سپریڈ ہی منگا لیا تھا، پورے کھانے کا ٹیبل ہی آسمان سے اتر گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، تو وہ بھی کسی راستے سے اترا تھا۔ قرآن میں تو بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن ہم سب کو سمجھنے کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہی کافی ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے اور دلیل ہے جن باتوں کو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔